बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। सेवइयां खीर सिखाने जा रही हूं जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन मानिए एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये इतनी ही सिंपल बनके तैयार होती है कि इसके अंदर ना ही हम लोग पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही कोई क्रीम डालेंगे, फिर भी इतनी क्रीमी, स्मूथ और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मज़ेदार से मीठे को इस रबी अव्वल के मौके पे ज़रूर बनाइएगा। ये 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर घी। उसके बाद मैंने इसमें नट्स ऐड किए हैं आधा कप के बराबर। बादाम पिस्ते लिए हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजू, किशमिश, नारियल जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर मैंने असली घी लिया था और इसके अंदर बस इसको फ्राई कर लिया है हल्का सा, बस खुशबू आने तक, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमें चाहिए होंगी मोटी सेवइयाँ। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, मैंने 1 कप के बराबर ली हैं। इसको भी हम भून लेंगे, हल्का सा भूनना है चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा इसको। तो बस इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया है। टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी दूध यूज़ करते हैं घर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा दूध हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो सेवइयाँ होती हैं ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती हैं, मतलब ये गल जाती हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और आ जाते हैं, देख लेते हैं अपना दूसरा स्टेप जो कि हम खीर बना रहे हैं। तो ये मिनटों में कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चावल का आटा 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। तो चावल का आटा ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक खीर वाला टेक्सचर भी आ जाएगा और जायका भी आ जाएगा और ये क्रीमी बन के तैयार होगी। तो जैसे ही हमारी सेवइयाँ गल जाएंगी या 80% तक भी गले ना, तब आपने ये ऐड कर देना है चावल का आटा जो हमने घोल लिया था अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट इसको कुक करना है अच्छे से। तो जितने ये पक रहा है हल्की आंच पे इतने हम बना लेते हैं कैरेमल, क्योंकि कैरेमल ऐड करेंगे तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। अब इधर मैंने चीनी ले ली है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कम या ज़्यादा जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इससे क्या होता है कैरेमल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है और जलता नहीं है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और आपने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आए तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे आप दूध के अंदर तो ये जम जाएगा। डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट खाली डिज़ोल्व होने में ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो 1 से 2 मिनट में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है कैरेमल। तो देखिए ये पक गया है अच्छे से और इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी सेवइयों की खीर है ना, देखिए तैयार हो चुकी है और कितनी थिक हो गई है ना। अब इसके अंदर हम ये कैरेमल ऐड कर देंगे। तो आपने सारा कैरेमल इसके अंदर ऐड कर देना और इसको मिक्स करेंगे और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ जाता है और इसका जायका भी डबल हो जाता है। जिस तरह से कैरेमल खीर बन के तैयार होती है सेम वैसे ही जायका इसका निकल के आता है। तो देखिए इसको बस मिक्स करेंगे अच्छे से और जो नट्स थे ना उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था तो वो मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप लोग इलायची, केवड़ा एसेंस जो आपको दिल चाहता है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि खाली नट्स का फ्लेवर ही इसके लिए इनफ था, मतलब वो ही काफ़ी था। और नट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी क्योंकि नट्स को हमने फ्राई कर लिया था। जब नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखें कैरेमल ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया था। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। इसको हम डेकोरेट करेंगे नट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था तो उसी के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से। जैसे भी आप लोग डेकोरेट करना चाहते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क लगा लें या जो भी आपको पसंद हो। तो इसका लुक मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है। अच्छा, इसको आपने रखना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आपने सर्व करना है क्योंकि खीर जो होती है वो ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तुर्किश मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। 10 मिनट के अंदर बना के इसको हम तैयार करेंगे और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि अचानक से आपके घर पे मेहमान आ जाएं और गर्मियों के दिन हैं कि आपको पता ही है कि नहीं दिल चाहता ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रहने का, तो आप इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। बहुत कम वक्त में मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और सभी को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बनता ही इतने मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है 1 कप दूध, उसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसका मिल्क तैयार कर रहे हैं, जिसे हम सोक करेंगे केक को। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। इस सबको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है, या फिर आप चाहें तो इसको ठंडा करने के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और ये डिज़र्ट आपको फ़ौरन से बना के सर्व करना है तो देखिए इसको मैं साइड पे रखूँगी। ये रेडी हो गया है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे केक। इधर मैं रेडीमेड केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सुपर के केक होते हैं जो कि इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो टी केक मिलता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार करना है, इसलिए हम इस केक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको बस आपने सर्विंग डिश के अंदर सेट कर लेना है इस तरह से। फिर ये जो हमने मिल्क प्रिपेयर किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा ही ऐड कर देंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। एक साइड पे सारा मत डाल दीजिएगा, पूरे केक पे जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह से सारा ही ऐड कर देना है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर। इसको हम व्हिप करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको व्हिप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इस क्रीम को हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, केक के ऊपर जो हमने सोक करे थे। क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, इसको फैला लेंगे इवनली। अच्छे से आपने इवनली इसको फैला लेना है इसके ऊपर। और जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए। इतने में हम इसका कैरमल बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दी है आधा कप के बराबर चीनी। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे हम इसके अंदर पानी और इसको हल्की आंच पे, आपने धीमी आंच पे पकाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता कैरमलाइज होना स्टार्ट होगी। इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चीनी हमारी कैरमल हो गई है। अब इसके अंदर हम बटर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैं क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दूध ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, कैरेमल हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, हमें थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए क्योंकि इसको हमें डिज़र्ट के ऊपर इस्तेमाल करना है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, बस इतना कि इसकी हीट निकल जाए। उसके बाद जो हमने डिश अपनी साइड करके रखी थी उसके ऊपर हमने ऐड कर देना है, सारा ही पोर कर देंगे। और ये हल्का सा गर्म होगा तभी आपने ऐड कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्रीम ले लेंगे, जो विपिंग क्रीम थी उसी में से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी क्रीम, तो उससे हमने इस तरह से लाइंस लगा देनी है। इस मिल्क केक के ऊपर बहुत सिंपल सी डेकोरेशन की जाती है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए बस आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है थोड़े थोड़े गैप के साथ। फिर हम क्या करेंगे, टूथपिक ले लेंगे या फिर आप कोई भी नाइफ भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है थोड़े गैप के साथ।
ये देखिए, इससे बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल इसका लुक आ जाता है। और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हुआ था। डिज़र्ट आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इस ईद पे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको मैं रख दूँगी सेट करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए डिज़र्ट हमारा सेट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और सर्व कर दीजिएगा अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को। और आप लोग चाहें तो स्पेशल डिनर जो होते हैं उस पर भी बना सकते हैं इस डिज़र्ट को, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसके अंदर आपने रेडीमेड केक का इस्तेमाल किया है, बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉईल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है। इस तरह से एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे, ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गुलाब जामुन ली थी इस डिज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी, लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा डिज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है। और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर
कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है, तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा, इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए कॉकटेल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं और इसको हम हाफ लीटर मिल्क के साथ तैयार करेंगे। इस डिज़र्ट को बना के आप काफ़ी सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, मतलब 6 से 8 लोग इजीली इस डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था हाफ लीटर मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे, तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए, और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको एक बार आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाइए। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, 10 से 15 मिनट में ठंडा हो जाता है। अभी तो मैंने एक जेली पका के रख ली थी, 1 पैकेट जेली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है मैंने। आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसके साथ। उसको बस मैंने कट कर लिया। जेली तो आप सबको पकानी आती ही होगी, मतलब 1 कप पानी के अंदर आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब इस डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा टी केक। तो एक डिश ले ली है, उसके बेस में हम टी केक की स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद कॉकटेल ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास कॉकटेल है। तो फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी जेली ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। कभी भी आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं, आपके पास कम टाइम हो, तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट घर पे होते हैं और आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, कस्टर्ड जो हमने पकाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर दिया, उसको इवन कर दिया है। इसके बाद मैंने ले ली है विपिंग क्रीम, तो उसको मैंने विप्ड कर लिया था, सॉफ्ट पीक्स बनाई थी उसकी, और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा कप मैंने क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था। अगर आपके पास विपिंग क्रीम ना हो तो आप लोग टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं, मतलब डेयरी क्रीम भी लेके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। बस एक लेयर हमने क्रीम की लगा दी है और उसको हमने स्मूथ कर दिया है, इवन आउट कर दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए हम फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल करेंगे और जेली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो ये डिज़र्ट है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार होता है। तो बस इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुंह में जाके बस मेल्ट हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत सिंपल सा है डिज़र्ट। इसको हर कोई बना सकता है और इसमें हमने कोई ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं रखे, इंग्रेडिएंट्स भी कम रखे हैं, कम क्वांटिटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।